प्रेग्नेंट होने के लिए कब और कितनी बार करना चाहिए। बहुत सारे महिलाओं का ये क्वेश्चन होता है कि मैम हमें जल्दी प्रेगनेंसी कंसीव करना है या फिर हमारी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पा रही है, तो हमें जो है प्रेग्नेंट जल्दी होने के लिए कब और कितनी बार रिलेशन बनाना चाहिए। तो आज हम इसी टॉपिक में डिटेल में बात करने वाले हैं कि आपको रिलेशन कब बनाना चाहिए, कितनी बार बनाना चाहिए, या फिर प्रेग्नेंट होने के लिए, प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए सबसे सही वक्त क्या होता है। ये आपको पहले पता होना चाहिए, तभी जो है आप प्रेगनेंसी इजीली जो है कंसीव कर पाओगे। तो सबसे पहले ये बता दूं कि आपका प्रेगनेंसी कंसीव किस टाइम पे सबसे ज्यादा चांसेस होता है होने का। ओवुलेशन पीरियड। अब ओवुलेशन पीरियड क्या होता है? ओवुलेशन पीरियड तब होता है जब जो है आपका अंडा ओवरी से रिलीज होके आपके फिलिपिन ट्यूब के पास आता है, तो उस टाइम जो है आपको आप ओवुलेट करती हैं। उसी प्रोसेस को जो है ओवुलेशन कहते हैं, जब आपका अंडा रिलीज होता है। अब ओवुलेशन पीरियड में जब आप रिलेशन बनाते हैं तब जो है आपकी प्रेगनेंसी की जो है चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अब आपका क्वेश्चन होगा कि मैम ओवुलेशन क्या, ओवुलेशन कब हो रहा है, हमें कैसे पता चलेगा, हम कैसे पता करें कि हम ओवुलेट कर रही हैं। तो ओवुलेशन जो है आपको ट्रैक करने के लिए बहुत ज्यादा मेथड होते हैं। सबसे पहले तो नॉर्मल सा आपको बता दूं टेंटेटिवली कि जिस दिन आपका पीरियड स्टार्ट हुआ है उस दिन से आप कैलकुलेट करें, उस दिन से लेके 14वां 15वां दिन में जो है आप ओवुलेट करने वाली हैं। मोस्टली 14वां दिन में। मान लीजिए आपका अगर 1 तारीख को आपका पीरियड स्टार्ट हुआ है, तो उस दिन के बाद 1 तारीख को आपका पीरियड स्टार्ट हुआ, 14वां दिन जो है आप ओवुलेट करने वाली हैं। लेकिन आपको एंड मोमेंट का बिल्कुल वेट नहीं करना है कि मुझे 14 तारीख को ही रिलेशन बनाना है। नहीं, आपको 10वें दिन से ही जो है रिलेशन बनाना स्टार्ट करना है। अगर 1 तारीख को पीरियड आया है तो 10 तारीख से आपको रिलेशन बनाना स्टार्ट करना है। 10वें दिन, 12वें दिन, 14वां दिन, 16वां दिन, ऐसे आपको ऑल्टरनेट डे पे करना है। अगर आप ऑल्टरनेट डे पे रिलेशन बनाएंगे तो क्या होगा कि आपकी जो है स्पर्म का क्वालिटी क्वांटिटी दोनों अच्छा होगा, जिससे जो है आपका प्रेगनेंसी कंसीव करने का चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। अब जब आपका ओवुलेशन पीरियड आता है, जब जिस दिन आप ओवुलेट करिए उस दिन अगर आपने रिलेशन बनाया तो आपका जो एक हेल्दी स्पर्म अंदर जाता है, आपके अंडे को जो है फर्टाइल कर देता है, अंडे तक पहुंच के उसके फर्टाइल कर देता है। वो अंडा जो है फिलिपिन ट्यूब से होते हुए आपके जो है यूट्रस के लाइन में आता है, फिर वहां पे इम्प्लांट हो जाता है। तब जो है आपकी प्रेगनेंसी सक्सेसफुल हो जाती है, प्रेगनेंसी इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल हो जाती है, जिसकी वजह से जो है आपकी प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि सही वक्त कब है कि आपको उस दिन रिलेशन बनाना चाहिए। आपको जो है पीरियड, आपकी प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप ओवुलेशन के टाइम पे जो रिलेशन बनाएं, क्योंकि ओवुलेशन पीरियड ही एक वक्त होता है जिस वक्त में जो है रिलेशन बनाने से आपका जो है प्रेगनेंसी रुक सकता है। जब अगर आपके ओवुलेशन पीरियड खत्म हो गई होगी या फिर उसके पहले अगर आप रिलेशन बनाते हो तो कैसे आपकी जो है प्रेगनेंसी कंसीव होगी, जब अंडा ही नहीं मिलेगा। जब आप रिलेशन बनाओगे, आपकी स्पर्म अंदर तक जाएगी लेकिन उसे जो है अंडा ही नहीं मिलेगा, तो कैसे उसे फर्टाइल करेगा। सही है ना। अगर मान लीजिए आपका 14वां दिन भी आपका अंडा एग रिलीज होता है, आपकी मान लो आप ओवुलेट 14 तारीख को करती हैं, लेकिन अगर आप 10 तारीख से ही जो रिलेशन बनाना चालू करें, 10वें दिन, 12वें दिन, 14वें दिन, 16 दिन, 18 दिन, तो भी आपकी जो है प्रेगनेंसी कंसीव करने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। वो कैसे? मान लीजिए अगर आपने 10वें दिन बनाया रिलेशन, 12वें दिन बनाया, 14वें दिन आपने रिलेशन नहीं बनाया, तो भी आपकी प्रेगनेंसी कंसीव होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। वो कैसे? कि आप जब रिलेशन बनाते हो वो स्पर्म जो है मान लीजिए 72 आवर्स तो कम से कम वो जो है वहां पे सरवाइव कर सकता है। अगर मान लीजिए आप 10वें दिन रिलेशन बनाते हैं या फिर 12वें दिन, मान लीजिए आपने 12वें दिन रिलेशन बनाया लेकिन आपने ओवुलेशन आपका जो है 14 तारीख को हुआ, उस दिन आपने रिलेशन बनाया नहीं, लेकिन आपने 12 दिन जो है आपने रिलेशन बनाया था, तो आपका जो स्पर्म है ना वो अंदर तक जाता है और वो सरवाइव कर सकता है 72 आवर्स तक। मतलब जो है 3 दिन तक जो है वो सरवाइव कर सकता है, 3 से 4 दिन भी वो सरवाइव कर सकता है। मान लीजिए 12 तारीख को आपने रिलेशन बनाया, आप ओवुलेट की 14 तारीख को, ठीक है, तो आपकी जो है स्पर्म वहीं पे है। 14 तारीख को जो है आपका अंडा रिलीज होके वहां आता है, तो 14 तारीख तक जो है आपका स्पर्म सरवाइव कर रहा है, स्पर्म है, तो स्पर्म को जो है आपका अंडा मिल जाएगा 14 तारीख को और जो है उसे फर्टाइल कर देगा। तो ऐसे जरूरी नहीं है कि आपको 14वां दिन ही करना है, इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप 10वें दिन से ही स्टार्ट करें, क्योंकि एग्जैक्ट डेट आपको पता नहीं होता है कि आप किस दिन ओवुलेट कर रही हैं। इसलिए 10वें दिन से ही आप चालू हो जाए, 10वें दिन, 12वें दिन, 14वें दिन, 16 दिन आपको रिलेशन बनाना है, ठीक है।
अब बहुत सारे महिला बोलते हैं कि मैम हमें पता ही नहीं चलता है कि हम कैसे ओवुलेट कर रही हैं, किस दिन कर रही हैं। तो ये आपको ओवुलेशन डेट जो है कैलकुलेट करने का या फिर ट्रैक करने का एक और आपका है, तो कि आप जो है ना मार्केट में कोई भी मेडिकल में आपको ओवुलेशन किट मिल जाएगा। एक ओवुलेशन किट आप परचेस कर सकते हैं, एक नहीं मिलता है, एक पूरा पैकेट मिलता है जिसमें 5 किट होते हैं। तो आप अगर मान लीजिए 12वें दिन से चेक करना चालू कर दीजिए, 12 दिन, 13 दिन, 14 दिन, जिस दिन आपको किट में पॉजिटिव आएगा उसी दिन जो है आप ओवुलेट कर रही हैं। उस दिन अगर आपको पता चल गया कि आपका पॉजिटिव आ गया है तो उस दिन आपको रिलेशन बनाना ही चाहिए। तो क्या आपका जो है प्रेगनेंसी कंसीव करने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। ओके, अब आपको बताती हूँ कि आप, जैसे आपको मैंने बता दिया कि आपको ओवुलेशन पीरियड में रिलेशन बनाना है। अब पूछते हैं कि कितनी बार बनाना है। अब कितनी बार बनाना है, आपको एवरी ऑल्टरनेट डे पे बनाना है। 10वें दिन से आपने किया, 10वें दिन, 12वें दिन, 14 दिन, 16 दिन, 18 दिन, ऐसे आपको रिलेशन बनाना है। तो अगर उस बीच आप कभी भी ओवुलेट करती हैं तो आपका जो है क्रैक हो जाएगा। आपका जो है वो आपकी स्पर्म को जो है आपका अंडा मिल जाएगा जिससे वो फर्टाइल कर देगा उसे। ऑल्टरनेट डे पे कीजिए। ऑल्टरनेट डे पे करेंगे तो क्या होगा कि आपकी स्पर्म की क्वालिटी क्वांटिटी दोनों अच्छी होगी, राइट। तो बहुत सारे महिलाएं ये पूछती है कि क्या हम एवरी डे नहीं कर सकते हैं। ऑब्वियसली आप एवरी डे भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको क्वालिटी अच्छी चाहिए, स्पर्म की क्वालिटी क्वांटिटी अच्छी चाहिए तो ऑल्टरनेट डे पे करिए। तो क्या होगा, स्पर्म की काउंट बढ़ जाएगी, उसकी क्वांटिटी बढ़ जाएगी। तो आप जब रिलेशन बनाओगे ना तो स्पर्म के लिए बहुत ज्यादा इजी पड़ जाएगा कि 1 डे तक इजीली पहुंच जाए और उसे फर्टाइल कर दे। तो अगर आप ऑल्टरनेट डे पे बनाएंगे तो वो ज्यादा इफेक्टिव होगा। नेक्स्ट आपको एक और चीज मैं बताना चाहूंगी कि आपसे एक गलती हो जाती है। रिलेशन जब आप बनाते हो ना तो बहुत ज्यादा ट्राई करो कि ना आप जो रिलेशन बनाने के बाद ना तुरंत बेड से मत उठो। रिलेशन बनाने के बाद ना आप कम से कम 10 मिनट जो है ना बेड पे ना सोए रहो, लेटे रहो। अगर हो सके तो पैर अपने ऊपर करके, किसी भी चीज पे पैर रख के ऊपर करके सोए रहो 10 मिनट, उसके बाद ही उठो। अगर आपको वॉशरूम भी यूज करना है तो 10 मिनट बाद यूज करो। आपके रिलेशन बनाने के 10 मिनट तक सोए रहो, उसके बाद जो है आप उठ के वॉशरूम वगैरह यूज कर सकते हैं, फ्रेशन अप हो सकते हैं। एक और बात आपको बताऊंगी कि बहुत सारे कपल क्या करते हैं कि लॉन्ग टाइम रिलेशन बनाने के लिए वो क्या करते हैं, पहला जो स्पर्म होता है ना उसे मास्टरबेट करके निकाल देते हैं ताकि वो जो है लॉन्ग टाइम रिलेशन बना सके। ऐसा नहीं करना है। अगर आप प्रेगनेंसी के लिए प्लानिंग कर रहे हैं तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको जो है ऑल्टरनेट डे पे रिलेशन बनाने हैं। भले ही आपका स्पर्म जो है जल्दी निकल जाएगा, जल्दी आप इजैकुलेट कर लेंगे, लेकिन जो है आपको पहले स्पर्म बिल्कुल भी मास्टरबेट करके नहीं निकालना है, क्योंकि वही जो है आपकी क्वालिटी वाली स्पर्म होती है, क्वांटिटी उसमें अच्छी होती है। तो आपको जो है डायरेक्ट रिलेशन ही बनाने हैं, बिल्कुल भी मास्टरबेट करके नहीं निकालना है। और फिर जब आप नेक्स्ट वापस मास्टरबेट करके पहला स्पर्म निकाल दोगे, उसके बाद आप रिलेशन बनाओगे तो उसकी क्वालिटी क्वांटिटी में बहुत ज्यादा फर्क आ जाता है, गिरावट आ जाती है। तो वो जो है क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं दे पाएगा। तो हो सकता है कि आपको जो है प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाए। तो इन सब बातों का बिल्कुल भी ध्यान रखें कि छोटी छोटी बातें जो है ना बहुत ज्यादा मैटर करती हैं। अगर किसी को, कोई महिला है ना इजीली अगर वो कुछ नॉर्मली भी रिलेशन बना लेते हैं तो उनको जो है ना ये हो जाता है उनकी प्रेगनेंसी। लेकिन अगर आप बहुत टाइम से ट्राई कर रहे हैं, आपको नहीं हो पा रहा है, तो इन छोटी छोटी बातों को भी ना ध्यान में रखिए, क्योंकि हो सकता है कि इन छोटी गलतियों की वजह से भी जो है आपकी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पा रही है। आशा करती हूँ कि आपका आज का वीडियो अच्छा लगा हो, आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, कुछ आपको सीखने को मिला हो। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे वीडियो को आप लाइक कीजिए। प्रेगनेंसी रिलेटेड या फिर इस वीडियो रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछना हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो है मैं कोई भी वीडियो बनाऊं तो आपको तुरंत देखने को मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।